18 मई 2025। आज है मेजर ट्रांजिशन। मेजर ट्रांजिशन है आज राहु और केतु का। दोनों ने आज बदलनी है राशियां। राहु ने आ जाना है आज धनु राशि में और केतु ने आ जाना है सिंह राशि में। अब एक रिपीटेड फिनोमिना जो पिछले एक महीने से बन रहा है, जब से राहु और शनि ने क्रॉसओवर किया है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो राहु और शनि ने क्रॉसओवर किया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इसके बाद से राहु आ गया है इस तरफ और शनि है इस डायरेक्शन में। और अब जो रिपीटेड पैटर्न हमारा बन रहा है वो हमारा बन रहा है काल सर्प योग हर 15 दिन में। क्योंकि सिर्फ मून ही एक प्लेनेट है जो 15 दिन इस रेंज से बाहर रहता है और 15 दिन बाद फिर इसी रेंज में आ जाता है। और ये रिपीटेड पैटर्न चलना है हमारा 23 तारीख तक, 23 जुलाई तक। 23 जुलाई को क्या होगा? 23 जुलाई को मंगल केतु को क्रॉस करेगा और उसके बाद ये रिपीटेड पैटर्न बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये सिर्फ एक मून है जो राहु और केतु से की रेंज से, जो एक साइड है, एक डायरेक्शन है, उससे बाहर निकलता है। सो इससे अब हमें रिपीटेड पैटर्न्स दिखेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि जो भी वट एवर हैपन्स अबव हैपन्स बिलो। जो भी आसमान में हो रहा है वही नीचे रिफ्लेक्ट होगा। अगर इतनी हेवनली बॉडीज कुछ एक्शन कर रही हैं ऊपर, तो वो नीचे भी रिफ्लेक्ट होना ही है। और जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं इस टाइम। एक तो हमने ये देखा, ये योग। सो ये योग मेलिफिक नेगेटिव पॉजिटिव को भी छोड़ देते हैं। ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स लेकर चलते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्लैनेट्स का। एक सर्टेन कॉम्बिनेशन है जो हमें कुछ रिजल्ट देता है, जो हमें ये बताता है कि प्लैनेटरी एक्शन हो रहा है कुछ जिसका हम पर अफेक्ट पड़ने वाला है। सो एक जस्ट एक कॉम्बिनेशन है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है जो हमें इम्पैक्ट करेगा। ओके। सो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकली बात करते हैं। सो एक पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि व्हाट इज एक्चुअली राहु एंड केतु। राहु और केतु जो हैं वो इस 2 डायमेंशनल हॉरोस्कोप को 3 डायमेंशनल बनाते हैं। वो इसमें एक अलग रेंज ऐड करते हैं, वो है हाइट और डेप्थ की। अब जब हम इस हॉरोस्कोप को देख रहे हैं तो हम ये 2 डायमेंशनल पिक्चर नहीं देख रहे, हम ये 3 डायमेंशनल पिक्चर देख रहे हैं। क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स है हमारे पास, केतु और राहु। राहु को अब अगर हम नॉर्दर्न हाइट मान सकते हैं और केतु को हम साउदर्न हाइट मान सकते हैं या इसको डेप्थ मान सकते हैं। सो केतु गहराई है, राहु ऊंचाई है और ये है हमारा 3 डायमेंशनल चार्ट। और ये है हमारी एक्लिप्टिक जो एक सर्टेन बैंड में काम करती है। प्लैनेट जो हैं एक प्लेन पे नहीं मूव करते, वो एक टिल्ट पे मूव करते हैं, अप या डाउन। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकली हमें क्या पता लग रहा है इस पोजीशन को अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमिकली ये हमें क्या बता रही है? एस्ट्रोनॉमिकली ये हमें बता रही है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये मूव कर रहे हैं केतु की तरफ। सूर्य, बुध, जुपिटर, क्योंकि ये राहु को क्रॉसओवर कर चुके हैं, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये हमारे जा रहे हैं केतु की तरफ। इसका मतलब कि ये हाइट से डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम हाइट टिल डेप्थ। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये केतु की तरफ, जो डायरेक्शन है वो केतु की तरफ है। अगर ये प्लैनेट्स जैसे मून है अभी 10 नंबर राशि में, ये राहु की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये डेप्थ से हाइट की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये है इसका एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, इसका हम पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है जो हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं। सो कुछ बेसिक डिक्टम्स हैं राहु और केतु के योग्स को लेकर। सो राहु और केतु, सो सबसे पहला बेसिक डिक्टम है कि अगर राहु और केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट्स हैं और दूसरी तरफ जुपिटर है, सो किसी के बर्थ चार्ट में
अगर सभी प्लैनेट्स और केतु के एक साइड हैं और दूसरी साइड जुपिटर है, इसका मतलब ये है कि ये जो नेटिव है ही वुड बी आउटकास्ट फ्रॉम हिज सोसाइटी। सो ये अपनी सोसाइटी से आउटकास्ट हो जाएगा, या तो ये रिबेल होगा या किसी और वजह से सोसाइटी से ये आउटकास्ट हो जाएगा। अगर राहु और केतु के प्लेन के एक तरफ सारे प्लैनेट्स हैं और दूसरी तरफ सैटर्न है, तो ये जो नेटिव है इसे घर से दूर रहकर काम करना पड़ेगा। इसकी जो जॉब होगी मोस्ट लाइकली इसकी जॉब ही होगी, बिजनेस नहीं होगा। इसकी जो जॉब होगी वो इसके घर से दूर होगी, फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है। सो अब राहु और केतु के एक साइड हमारे सारे प्लैनेट्स हो गए हैं और 15-15 दिन की रिपीटेशन पर ये होने वाले हैं, क्योंकि मून जो है 15 दिन इससे बाहर रहेगा, फिर 15 दिन इस रेंज में आ जाएगा जो काल सर्प योग बनाएगा, फिर 15 दिन इससे बाहर निकलेगा, और ये साइकिल हमारी चलनी है 23 जुलाई तक। 23 जुलाई के बाद मार्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इस रेंज से बाहर निकलेगा और ये रिपीटेड साइकिल बंद हो जाएगी। सो अब मून जो है वो अगर काल सर्प योग से बाहर निकलता है, इस रेंज से बाहर है, राहु और केतु के एक साइड बाकी प्लैनेट्स हैं, मून इसकी दूसरी तरफ है। सो ये हमें बताता है कि एक ही पैटर्न स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होगा, 15 दिन या 20 दिन बाद। 15 दिन हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव रहें, 15 दिन में जो है कुछ ऐसे सिचुएशंस बने, ऐसे इंसिडेंट्स बने जो आपको जो भी आपने सोचा है उस पर रीथिंक करना पड़े, वापस जाना पड़े। सो फिर से 15 दिन आपको फिर कुछ होप लगेगी, कुछ करने के नए आइडियाज़ आएंगे और वही रिपीटेड पैटर्न फिर से होगा। अगले 15 दिन में फिर से सिचुएशन चेंज होगी और आपको सारी चीज़ें दोबारा से रीथिंक करनी पड़ेंगी। सो ये पैटर्न बनने वाले हैं। सो अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट करें, जैसे जैसे राहु यहाँ से निकलेगा उससे आपको पता लगेगा कि ये जो योग है, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको इंडिविजुअली किस तरह अफेक्ट करते हैं और जनरल इम्पैक्ट इनका क्या है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो है जो भी आसमान में हो रहा है वही नीचे रिफ्लेक्ट होगा। सो वो आपकी लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट होगा, जनरल सराउंडिंग पे भी रिफ्लेक्ट होगा। एक और इम्पैक्ट जो इसका ये हो रहा है कि यहाँ पे सब प्लैनेट्स की स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि सन की रेंज में है ये सारे। जब भी कोई प्लैनेट सन के आसपास आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब वो उससे दूर जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इस टाइम मंगल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, जुपिटर की स्पीड इंक्रीज हो रही है, सन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, मरकरी, वीनस सबकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। सिर्फ एक शनि की स्पीड है जो नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है। मून भी जैसे इस रेंज में आएगा अमावस के आसपास, इसकी भी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर इंक्रीजिंग देयर स्पीड, दे आर मूविंग विद हाई वेलोसिटी, इनका चेष्टा बल भी ज़्यादा है और ये रिपीटेड कालसर्प योग भी बन रहा है। सो आसमान में तो बहुत एक्शन है इस टाइम। सो ये नीचे भी रिफ्लेक्ट सर्टेनली होगा, वो कैसे होगा वो हमें नोटिस करना है।